गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। ये जो शिव कथा आपके समक्ष आई है YouTube पर, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो समझो कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। अगर आपने 90 दिनों तक प्रतिदिन इस शिव पुराण की कथा और भागवत की कथा हमारे YouTube चैनल पर देखी सुनी तो 90 दिन के अंदर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये मैं सत्य 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 कह रहा हूँ। करके देखो, सुनो और दूसरों को शेयर भी करो, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीन वत्सल शंभू का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, आप धन्य हैं। जो आपकी बुद्धि शिव में आसक्त है, आपने परमात्मा शंकर जी के सुंदर चरित्र का आख्यान किया है। मारगणों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया तब क्या हुआ और आपने क्या किया, अब उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से मुक्त हो जाता है। काम के सहपरिवार अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो हुआ उस चरित्र को मुझसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया कि ये निर्विकार जितात्मा तथा योग पारायण से स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुनि, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीनतापूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्तोत्रों से मैं उनकी प्रेयर करने लगा। उसे सुनकर चतुर्भुज कमल नयन शंख पदम गदाधारी पीतांबर से सुशोभित तथा श्याम वर्ण के शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सन्मुख प्रकट हो गए। उस प्रकार के रूप वाले शरणागत वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से गदगद वाणी में बार बार उनकी स्तुति
कि अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे। विष्णु जी बोले कि हे विधे, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे लोककर्ता, आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया है और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं? आपको कौन सा महान दुख हो गया है, उसे अभी बताइए। उसे संपूर्ण दुख का मैं नाश करूँगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु के इन वचनों को सुनकर मैंने दीर्घ श्वास ली। दीर्घ यानी लंबी सांस ली और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु से ये वचन कहा, हे देव देव, हे रमानाथ, मेरी बात सुनिए और हे महानद, उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सहपरिवार मारगण तथा वसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह नहीं हुआ। मेरा ये वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता, विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई? हे ब्रह्मन, अपनी सुबुद्धि से सब विचार कर मुझसे सत्य सत्य उसे कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। ये आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुख में ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्षस्थल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरे, कन्या को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे को दृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ तथा प्रभु मानकर ज्ञानी, योगी, जितेंद्रिय, भोग रहित मुझ ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। ये कल सुनाया, शंकर जी ने धिक्कारा। किसको? ब्रह्मा जी को। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की। यही मुझे महान दुख है। इसे मैंने आपके सामने कह दिया। यदि वे पत्नी ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मुझ ब्रह्मा का ये वचन सुनकर विष्णु हंसकर मुझ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विधे, संपूर्ण ब्रह्म का निवारण करने वाले और वेद तथा आगमों द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचनों को सुने। हे विधे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोकों के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए? हे मदन आत्मने, आप अपनी जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं? अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धे,
आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधे, आप वेद के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है और आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। हे ब्रह्मन, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सद्बुद्धि रखिए। शिव जी ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले, स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, सृष्टि पालन संहार को करने वाले, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से युक्त सर्वव्यापी, रज सत्व तम रूप से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नाम धारण करने वाले, माया से भिन्न, इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण, सैगुण, स्वतंत्र, अपने में आनंदित रहने वाले, निर्विकल्पक, अपने में ही रमण करने वाले, द्वंद्व से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, उत्तम शरीर वाले, योगी, सदा योग में निरत रहने वाले, योग मार्ग दिखाने वाले, लोकेश्वर, गर्व को दूर करने वाले तथा सदैव दीन पर दया करने वाले हैं। जो ऐसे स्वामी हैं, उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्रह्मन, शिव हमारे पुत्र हैं। इस प्रकार का ज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका ये विचार है कि शिव जी अवश्य दार पारी ग्रह करें, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिवा को उद्देश्य करके कठोर तपस्या कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गईं, तो आपका समस्त कार्य पूर्ण करेंगी। यदि वे शिवा सैगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने, तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती है। हे ब्रह्मन, आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करें। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ लें कि वे शिवा और शिव भक्तों के अधीन हैं। पर ब्रह्म स्वरूप ये दोनों स्वेच्छा से सैगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति, भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तत्क्षण अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे। विष्णु जी बोले कि हे ब्रह्मन, पूर्व काल में शिव जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप वह सब भूल गए हैं। शिव जी की जो पराशक्ति है वह धन्य है। उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता। हे ब्रह्मन, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सैगुण रूप धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश किया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सैगुण रूप धारण कर अवतार लीजिए। ऐसा कहने पर करुणा में तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण
उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए क्या प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा, जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्य को पूरा करने वाला, जगत का लय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाला होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं, किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्ण रूपा सती रुद्र की पत्नी होगी। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मन, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लग गए। हे ब्रह्मन, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने नहीं की। वे रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे प्रजेश्वर, वे शिवा सती नाम से अवतीर्ण होंगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं शिव जी के प्रति ईर्ष्या रहित होकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर्ध्यान हो जाने पर क्या हुआ? हे विधे, आपने क्या किया? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे श्रेष्ठ विप्र नंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया, आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध परमेश्वर यानी पर ब्रह्म स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्यापक रहने वाली, नित्य निराश्रय निराकुल, त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निरंकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित्त स्वरूपा परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्म स्वरूपिणी हैं। हे देवेशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हों और मेरा कार्य करें। आपको नमस्कार है। हे मुनि, हे देवर्षि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गईं। वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त थी। वे सुंदर रूप से संपन्न थी। उनकी दिव्य 4 भुजाएं थीं। वे सिंह पर सवार थीं। वे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए थीं। उनके केशों में मोती तथा मणियाँ ग्रंथित थी। वे अत्यंत उत्कट थीं। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे तीनों नेत्रों से युक्त थीं। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर ये तथा वे चरण कमल के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति स्वरूपे, हे सर्ग स्थित रूपे, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। हे यानी जो महालक्ष्मी भगवान
विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का भरण पोषण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली हैं, जो परमेश्वरी पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली हैं, उसका संहार करने वाली हैं तथा गुणों से सर्वदा परे हैं, जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, ये आप ही हैं। हे परमाणुओं की सार स्वरूपे आपको नमस्कार है, जो यम नियमों से पवित्र हुए योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य हैं। वे प्रकाश एवं शुद्धि आदि से युक्त, मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा आप ही हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा हैं तथा इससे परे भी हैं। हे देवी, आप सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतु भूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, प्रलय तथा पालन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे, हे ज्ञान तथा गे स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ जगत सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे ब्रह्मन, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है, इसे आप ठीक से समझ लें। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित है। अतः आप अपनी मनोअभिलाषित बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से करूँगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुने। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कह रहा हूँ। हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्पक समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्मा भी रमण से उपरत होकर दूसरी स्त्री आपकी को देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की, तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं। यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी लें तो भी वे तो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं। अतः उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी। हे देवी, इस प्रकार
चिंता पारायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरण प्रद नहीं है। इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करें। शिव जी को मोहित करने में न विष्णु, न लक्ष्मी, न काम और न तो मैं ही समर्थ हूँ। हे जगन्माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति के आग्रह से महायोगी शिव को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। हे देवेश जी, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर सागर के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़ वृत्ति होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन में कहने लगी। देवी कहती हैं, वेदवक्ता और जगतकर्ता ये विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं। अहो, ये महान आश्चर्य है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा ये दुखदाई महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा मुझसे शिव जी का यानी शिव जी के मोह का वर चाहते हैं। इनका कौन सा लाभ है? वे प्रभु तो निर्विकल्प निर्मोह हैं। वे शंभु निर्विकार निर्गुण तथा पर ब्रह्म हैं और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वे स्वतंत्र परमेश्वर से भक्तों के उदार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं और किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं हैं। वे योग का आदर करने वाले माया से रहित मायापति तथा पर से भी परे हैं। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। यदि इन ब्रह्मा को वरदान न दो तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित न हो। ब्रह्मा जी बोले, शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गा बोली, हे ब्रह्मन, आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा है कि जब तक शंकर जी दार पारिग्रहण नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, ये बात भी सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। कितने उत्साह से? दुगने। जब सामने वाला कह देता है ना कि तुम कर सकते हो, तो आपका मन भी एक डबल हो जाता है। हे विधे, अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया हैं, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी वशवर्तनी प्रिया पत्नी बनूंगी। वे भी जिस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहें, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पिता, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से भी महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई।
उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर मैं लोका पिता में वहाँ गया जहाँ मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन किया। तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा तथा शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। जो इस कथा को सुनते हैं उनका जन्म भी पवित्र हो जाता है। अब आप ये बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे ध्यान से सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने बस में करके दृढ़ वृत्ति उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष प्रयत्न नियम पूर्वक तप किया। उन जगन में शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर तथा कुछ दिन वायु पीकर समय को व्यतीत किया। इस प्रकार वे सुव्रत दुर्गा के ध्यान से संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनि श्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष क्या हुई? क्या खड़े हो गए, प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन में जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृत्य कृत्य समझा। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वर अभय नील कमल तथा खड्ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली उन कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया। आपको नमस्कार है। हे भगवती, हे आध्ये, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव रूपिणी, प्रसन्न हो। हे भक्त वरदे, प्रसन्न हो। हे जगन माये, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथ को जानती हुई भी वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभीष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, जगन्माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे जगदम्ब, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देना चाहती हो तो मेरे वचनों को ध्यान से सुनो और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आप
का अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकते। इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैंने सत्य कह दिया। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहने लगी कि हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपकी भक्ति के बस में हो गई हूँ। हे अनघ, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। वे प्रभु सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य, विकार रहित तथा पूर्ण हैं। अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूँगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए। मैंने अपनी दोती को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिवा की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव जी की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उन्हें कहने लगी, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, ये सत्य है। मैं सर्वदा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूँगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने ये वरदान आपको दिया। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनको देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने घर को चले गए और ये विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगी। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, ये सब वृत्तांत प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले, हे तात, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है। मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? ये मेरी
प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजाओं के सृष्टि क्रम का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो असीवनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप से ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरणी के गर्भ से हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। कितने? 10,000। हे मुनि, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले पिता की भक्ति में तत्पर रहने लगे या रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहाँ पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्रो, हर्यश्वो, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्ति हुए हो? ब्रह्मा जी बोले, वे हर्यश्वगण आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों में ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है? वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देव ऋषि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्राणायाम कर निवृत्ति मार्ग में पारायण हो गए। हे नारद, हे मुनि, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्तवृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुआ, यानी संतप्त हुए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार यह कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश कर सांत्वना देते हुए कहा, शोक मत करो देव, बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या अस्कनी के गर्भ से सवलास नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले वे सवलास भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहाँ गए, जहाँ उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे।
वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मार्ग से सर्वदा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में पारायण होकर ब्रह्म का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश किया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति को उनके उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि ये नारद दुष्ट है, ये नारद दुष्ट है। उसी समय देवयोग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने होठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदा पूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे अधर्मों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धरकर मेरे सतपुत्रों को ये कैसा उपदेश किया? तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया, जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? तुम्हारे जैसे निर्दयी सटने देव, ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। 3 ऋण पता है? 3 ऋण हाँ। कौन कौन से? एक तो माता पिता का ऋण, और एक ससुराल का ऋण, और एक पति ऋण, और एक वो भगवान वाला। एक तो ऋषि ऋण होता है, ऋषि, क्योंकि हम सब ऋषि की संतान हैं। और एक यज्ञ पूजा आदि से देव ऋण होता है, देवताओं का ऋण। और तीसरा पुत्र के उत्पादन से पितृ ऋण का निवारण होता है। पुत्र जैसे ही हो जाता है तो पुत्र ऋण से, ठीक है? नहीं, ये बात समझ में आई? आ गई ना? तो ये 3 ऋण होते हैं, और जो चौथा ऋण है उसकी कोई गिनती नहीं है, वो सबसे अलग है। क्योंकि जिसने भी परमात्मा को पाया है वो 3 ऋण चुकाने के बाद, माता पिता का ऋण, देव ऋण जो ऋषि ऋण है, और जो पुत्र, जब तक घर में पुत्र नहीं होता तब तक वो ऋण नहीं जाता। ऐसे ही पिता पुत्र भी अपने पिता का ऋण चुकाता है, और इन ऋणों को चुकाने के बाद ही कहीं वो परमात्मा को प्राप्त करता है। पहले भी अगर कर लेगा तो भी उसको एक पुत्र तो उत्पन्न करना ही होगा। ऊपर नीचे लड़का हो नहीं तो कैसे चुकेगा? कैसे नहीं होगा? लड़की होगी। लड़की से वो मतलब हो जाता सब। क्यों नहीं हो जाता? और लड़की भी ना हो तो शिव जी की कथा सुनो, लड़की भी होगी और लड़का भी होगा। ये कथा यही तो बता रही है और चमत्कार भी दिखा रही है। आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा है कि एक सत्यनारायण की कथा के माध्यम से भी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कई वर्षों तक, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ यूट्यूब के माध्यम से भी।
दो चार तो ऐसे हैं। तो शिव की कथा से संतान की उत्पत्ति होती है। यही तो हम बता दें कि इन ऋणों से आप मुक्त होइए, क्योंकि इन ऋणों से मुक्त होना जरूरी है। हम तो ऐसे ऐसे ऋणों को बता देंगे कि अगर आपने उनमें से, ये तो कुछ भी नहीं है, कि अगर उन दो ऋणों से आपने मुक्ति पा ली तो समझ लो कि ये ऋण तो कुछ भी नहीं है। बस तत्व ज्ञान की तरफ चल जाइए, आप सारे ऋणों से मुक्त होते चले जाओगे। जहाँ परमात्मा का दर्शन हुआ नहीं, सारे ऋण गए। प्रहलाद जी जो थे, ध्रुव जी जो थे, ध्रुव जी काय के लिए गए थे? सिंहासन के लिए गए थे, राज्य करने के लिए गए थे। लेकिन दर्शन के बाद उन्होंने सब मना कर दिया, लेकिन फिर भी 36,000 वर्ष तक उनको राज मिला और उनकी संतति भी हुई। तो क्या नहीं मिला? तो क्या भगवान के दर्शन के बाद में क्या बच्चे नहीं होते, शादी नहीं होती, सब कुछ होता है। तो ये 3 ऋण अवश्य चुकाने पड़ते हैं, और ये तब चुकते हैं जब हम परमात्मा तत्व की तरफ चलते हैं। तो तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज्ज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करती हो। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरा अहित किया है, इसीलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर ना रहे, एक जगह नहीं टिकेगा। इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मानने आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुनि, निर्मल बुद्धि वाले, आपने भी दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधु, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपकार को सहन कर लेता है। तो अब हम आपको दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह, और दक्ष के यहाँ देवी शिवा सती का प्राकट्य, सती की बाल लीला का वर्णन की कथा कुछ सुनाते हैं, और कुछ फिर कल आपको ठीक 3:30 बजे सुनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुने, इसी समय में लोक पिता में ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीतिपूर्वक शीघ्रता से वहाँ पहुँचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापतियों को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो और आपसे पूर्ववत स्नेह करने लगे। हे मुनिवर्य, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौटाया। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। कितनी? 60। दक्ष ने आलस्य से रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्माधिकों के साथ जिस प्रकार किया, उसे प्रीतिपूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। हे मुनि, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्या चंद्रमा को विधि पूर्वक दी, और 2 कन्याएं अंगिरा तथा कृषाशव को और अन्य कन्याएं तारक्ष को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से ये समस्त जगत व्यापक है। विस्तार के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद से ये तीनों ही सही हैं।
कल्प भेद। कल्प तो समझते होंगे ना, कल्प समझते हो? कल्प, एक कल्प दूसरा कल्प, जैसे संवत बदलता है, जैसे सन बदलता है, तो ऐसे ही वो भी मनवंतर बदलते रहते हैं। चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन जैसे कृष्ण अवतार हुआ, ठीक है, श्री राम जी का अवतार हुआ, तो ये सारे बदलते रहते हैं। शक्ति तो वही एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, जो कि ईश्वर कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जो मनुष्य आज हैं वो कल नहीं है, जो कल हैं वो परसों नहीं रहेंगे। बस क्या है कि लोग जन्मते हैं फिर मरते हैं, मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं। कई कई वर्ष तक वृक्ष बने खड़े रहते हैं पहाड़ों में, कभी किसी का वृक्ष बन गए तो कभी किसी का वृक्ष बन गए, कभी पंछी बन गए, कोई कीड़े मकोड़े बन गए, जलचर नवचर हैं। तो ये इस तरीके के बनते हुए चले जाते। लेकिन जब तत्व ज्ञान की तरफ जो चल देता है, वो इस लोक में भी सुख भोगता है और मरने के बाद में फिर वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेता। किसी भी कल्प में वो भगवान के श्री अंग में समाये रहता है। जैसे गोपियों ने वृंदावन में लता पता बन गई थी, जब कृष्ण भगवान आए थे तो उन्हीं के साथ में उन्होंने रास किया था। तो कन्या की उत्पत्ति के अनंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। किसका? जगदम्बा का। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरनी में अवतार लेना चाहिए। वीरनी कौन? दक्ष की पत्नी। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनि सत्तम, उस समय वे अत्यंत शोभित होने लगे। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब वे दया में शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगी और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरनी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्नचित हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक पुंसवनादि सभी संस्कार किए। उन पुंसवनादि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को वीरनी के गर्भ में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गए और वहाँ आकर उन सब ने लोक का उपकार करने वाली उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्नचित होकर वीरनी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुनि, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया, तब वे शिवा चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर सुगध मुहूर्त में शीघ्र ही माता सामने प्रकट हो गई। उनके उत्पन्न होते ही दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए तथा उनके प्रकृष्ट तेज को देखकर उन्होंने उन वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय
आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी। सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया। वेरणी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्तिपूर्व हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर स्तुति करने लगा। बोलो जगदम्बा मैया की जय। शिवा देवी की। जय। इससे आगे की कथा कल हम आपको सुनाएंगे। यहीं अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। इसलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। महादेव, फिर 3 बार जोड़ते बोलो महादेव, हर हर महादेव, हर हर